इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर राजस्थान। तो जीवन कैसा है? पानी की बूंद की तरह है। जीवन कैसा है? क्षण भंगुर है। जीवन कैसा है? नाशवान है। जीवन कैसा है? क्षण छई है। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। रोज पढ़ते हो, रोज सुनाते हो, दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। और ऐसे भी नहीं सुनाते आप लोग, राग के साथ सुनाते हो। रागी के लिए सुना रहे, राग के साथ सुनाते हो, रागियों के लिए सुनाते हो। पर संत कहते हैं राग की बात बीत रागता के साथ सुनाओगे तो जीवन में बैराग उमड़ करके आएगा। बस तालियां बजा दो, महाराज को खुश कर दो। मैंने कल कहा था तालियां मत बजाओ, तालमेल बिठाओ कि चातुर्मास सामने आ गया। चातुर्मास सामने आ गया है, तालमेल बिठाओ। किसी साधु संत को लेकर के आओ कि इस बार का चातुर्मास तुम्हारे सुलंबर का खाली ना जाए। पर इतना तो मुझे पक्का विश्वास है कि किसी का हो या ना हो चातुर्मास, पर सकल दिगंबर जैन समाज का चातुर्मास तो पक्का है, यही होना है। इस समाज तो हर वर्ष करती है, कुछ फायदा वाला काम नहीं है। लेकिन साधु संतों के सानिध्य में यदि तुम्हारे 4-5 मय व्यतीत होते हैं तो उतने दिन तुम्हारे पाप के भार से कम हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। 4 महीने विशुद्ध धर्म ध्यान होता है, जिंदगी के जीने के तरीके मिलते हैं, रंग ढंग सब कुछ बदल जाता है, और परिणाम ये निकलता है कोई ना कोई संत निकल करके जीवन को धन्य कर लेता है। चातुर्मास का परिणाम होता है। अभी शांतिलाल जी कह रहे थे कि महाराज मालथोन के हैं, पंच कल्याणक का सानिध्य मिला और वो उन्हीं के हो गए। 1999 में पूज्य समता सागर जी, प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य मिला गांव में पंच कल्याणक कराने का, और उनके साथ जो जुड़ाव हुआ, अट्रैक्शन हुआ, आज मैं जो कुछ हूं उनकी दयन और उनकी कृपा का पात्र हूं कि आपके सामने बैठा हूं। कब किसके जीवन में परिवर्तन आ जाए कहा नहीं जा सकता है। ये सोचो कि इस बार का मन नहीं है, थक गए हैं, थके तो तुम जिंदगी से हो, उससे उभर निकलने का प्रयास करो। चातुर्मास यदि थकते होते लोग तो वे मूर्ख हैं जो हर वर्ष बुला बुला करके चातुर्मास कराते हैं। थके तो तुम कर्मों के भार से हो, थके तो तुम अपनी पत्नी से हो, थके तो तुम अपने व्यापार से हो, थके तो तुम व्यवसाय से हो। यदि धर्म से व्यक्ति थकना लगेगा तो धर्म करना छोड़ देगा। चातुर्मास में तो 4 चरण की बात की जाती है, जो अकोला में समता सागर जी ने 4 चरण के प्रवचन दिए थे। आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि और व्यापार शुद्ध होना चाहिए। इन 4 बातों को लेकर के यदि हमारे जीवन में कुछ अंतरंग में परिवर्तन आता है तो समझना का तुम्हारा चातुर्मास कराना सार्थक है, नहीं तो सब व्यर्थ और बंटा ढार की श्रेणी में चला गया। अभी तक तुमने जितने चातुर्मास कराए उससे क्या लाभ हुआ? पूछो अपने मन से, क्या पाया? खोया है, पाया कुछ नहीं है।
यदि धर्म ध्यान के साथ चातुर्मास होता है तो व्यक्ति पाता है, सिर्फ पाता ही है, खोने का कोई काम नहीं है। तो जिंदगी पाई है तो जीवन में क्या तुमने पाया है, अभी तक विचार करो। महाराज हम एक थे सो दो हुए, दो से चार हुए, चार से छह हुए, ये पाया है, यही ना पाया। ये पाने के लिए तो ठीक है, लेकिन जीवन में वो पाओ जिसे खोना ना पड़े। तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। तुमने धन को अपना माना, तन को अपना माना, वैभव को अपना माना, संपत्ति को अपना माना, दुकान को अपना माना, मकान को अपना माना, घर परिवार को, परिजनों को, सगे संबंधियों को अपना माना, पर तुम्हें इनसे लाभ कितना होगा ये देखो। कभी दुकान ने तुमसे कहा कि हम तुम्हारे हैं? मकान ने कभी तुमसे कहा कि हम तुम्हारे हैं? बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा नहीं लग रहा सुनना? बोलो। मकान को तुमने अपना माना, कभी मकान ने तुमसे आकर की कहा कि चिंता मत करो हम तुम्हारे हैं? एक व्यक्ति का बीच चौराहे पर मकान था, 3 मंजिल का, बीच चौराहे पर। उसने सौदा कर दिया 1.5 करोड़ रुपए का। एक दिन उस मकान में आग लग जाती है। आग लग करके मकान धू धू करके जल रहा है। पिताजी आया, रोने लगा कि हाय मेरा मकान जल रहा है, हाय मेरा मकान जल रहा है। बेटा कहता पिताजी चिंता मत करो, इसका 8 दिन पहले सौदा कर दिया, मकान बिक गया। पिताजी शांत हो गए। मकान जल रहा है, मकान जल रहा है। 10 मिनट बाद छोटा बेटा आता है, पिताजी अनर्थ हो गया। क्या हुआ बेटा? पिताजी सब बर्बाद हो गए। क्या हुआ बेटे? मकान जल रहा है, मकान में आग लग गई है। बेटे वो तो मुझको भी देख रहा, चिंता मत कर, इसका तो सौदा 8 दिन पहले हो गया था। नहीं पिताजी, अभी अभी जिसने सौदा किया था उसका फोन आया कि मकान का सौदा कैंसल। पिताजी छाती को कूट कूट करके जोर जोर से रोने लगा, मेरा मकान जल रहा है, मैं बर्बाद हो गया। मकान जल रहा है। यही अज्ञानी प्राणी की सोच है कि जिसको तुमने अपना माना उससे ही दुख पाया। संत कहते हैं शरीर को अपना मानोगे तुम्हें दुख होगा, मकान को अपना मानोगे तुम्हें दुख होगा, जिंदगी को अपना मानोगे तुम्हें दुख होगा, जीवन को अपना मानोगे तुम्हें दुख होगा। जीवन क्या है? जीवन क्या है? तो आचार्य कहते हैं शरीर और श्वासों का गठबंधन जीवन है। शरीर और श्वासों का नाम ही जीवन है। जब तक तुम्हारी सांसें शेष रहेंगी तब तक तुम्हारा जीवन है, और जीवन का अर्थ है जिस दिन तुम्हारी श्वासें खत्म हो जाएंगी सब तुम्हारा अर्थ भी व्यर्थ में चला जाएगा। मैं बार बार कहता हूं जीवन को धन्य कर लो, नहीं तो एक दिन निधन होना ही होना है। क्यों शांतिलाल जी, खूब कमाया तुमने? धन को अच्छी जगह लगा करके धन्य कर लो, नहीं तो तुम्हारा एक दिन जीवन निधन हो जाएगा। सब जो कमाया है सब छूट जाएगा, व्यर्थ में चला जाएगा। जो जीवन पाया है इसमें कुछ पाने का प्रयास करो। क्यों जी रहे हैं, कैसे जीना है, किस लिए जी रहे हो, और जीवन जीने से क्या
पाना है, क्या प्राप्त करना है। ये 4 बातें रोज अपने मन से पूछो कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। आप कहोगे मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे परिजन हैं, मेरे सगे संबंधी हैं। यही ना तुम्हारे हैं। कब से तुम्हारे हैं? जब से तुमने जन्म लिया तब से सारे रिश्ते नाते तुम्हारे से जुड़ गए, और जिन तुम्हारी जिंदगी की कहानी खत्म होगी सब यहीं छूट जाएंगे। संत कहते उसे तुम अपना मानो जो तुम्हारा निजी हो। तुम्हारी अपनी आत्मा है, तुम्हारा अपना जीव है, वो तुम्हारा अपना है। और जिसको पाने के बाद तुम्हारा नश्वर शरीर है वो एक दिन छूट जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, क्षण भंगुर है। संत कहते उस आत्मा को पहचानो, उस आत्म तत्व को जानो जो अजर अमर अविनाशी शाश्वत है। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं समय सार में, हे गो में सासदो आदा दंसर नान लखड़ो, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखड़ा। मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। ज्ञान दर्शन मेरा लक्षण है, और इन जो आंखों से पदार्थ मुझे दिखाई दे रहे हैं यह मेरे कुछ भी नहीं है, ये संयोग मात्र हैं। पुण्य के उदय से तुम्हारे पास हैं पर तुम्हारे नहीं हैं। इस बात पर विश्वास करो। तुम्हारा अपना क्या है? कुछ भी नहीं। शरीर भी तुम्हारा नहीं है। विश्वास इस बात पर? तो फिर छोड़ो। यही नहीं होता, बाकी सब होता है। तो जब तक शरीर के साथ श्वास हैं तब तक ये हमारा जीवन है। एक गठबंधन कभी भी समाप्त हो सकता है, गठबंधन टूट सकता है। क्या पता हमारे जीवन का कब कौन सा क्षण आखिरी क्षण बन जाए, कौन सी श्वास आखिरी श्वास बन जाए, इसका कोई पता नहीं है। 2015 की घटना है। हम लोग समता सागर जी के साथ बड़ोदरा में थे। वहाँ पर सूरत के ओम प्रकाश जी बाबूजी पहुँचे कि गुरुदेव इस वर्ष का चातुर्मास सूरत नगर को मिले। महाराज श्री ने कहा कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, आप गुरुदेव के चरणों में जाओ और वहाँ से अनुमति लेकर के आओ, आशीर्वाद लेकर के आओ तो सूरत हो जाएगा। महाराज श्री ने एक पत्र लिखा। आचार्य श्री उस समय बीना 12 में थे। वो गए आशीर्वाद लेने के लिए। 3 दिन उनके चरणों में रहे, जब तक हमारा बड़ोदरा से बिहार होकर के भरूच पहुंचा था। वहाँ पर मुझे रात में एक स्वप्न आया कि कोई घटना घट गई है। जब मैं सुबह उठा तो समाचार मिला कि ओम प्रकाश जी बाबूजी जो आ रहे थे आशीर्वाद लेकर के, रास्ते में हार्ट फेल हुआ, वहीं पर धराशायी हो गए। आशीर्वाद तो मिला, सूरत चातुर्मास भी हुआ, लेकिन किसी को एक पल की भी खबर नहीं है कि मेरी जिंदगी की आखिरी श्वास मैं वापस ले पाऊं कि नहीं ले पाऊं। इतना ही नहीं, जो हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां थी वो 24-36 घंटे होने के बाद डबल हो गई, तो उन्हें काट करके निकाला गया। क्या किया? काट करके निकाला गया। कुछ भी मेरा इस संसार में एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैंने जीवन पाया है, इस जीवन में जो पाकर के कुछ पाना है, खोना नहीं है। कितनी दुर्लभता से तुमने ये जीवन पाया है, कभी विचार किया? नरक निगोद की यात्रा को पार करने के बाद ये तुम यहां तक पहुंचे हो।
एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौरेंद्री, कीड़े मकोड़े, भेड़ बकरियों की तरह, सुअर की तरह, कुत्ते की तरह हमने जीवन पाया। उस जीवन को पार करने के बाद एक सभ्य इंसान के रूप में तुम्हें जीवन मिला है। अब सोचो, अफसोस करो कि मुझे क्या करना है, क्या पाना है। बस जिंदगी मिली तो जीवन जी रहे हो। ऐसे तो पशु पक्षी भी जीवन जी लेते हैं, बच्चों को जन्म भी देते हैं, तुमसे अच्छे से उनकी सेवा परवरिश करते हैं। जब तक चिड़िया उड़ना सीख ना जाए तब तक उसकी माँ एक एक दाना ढूंढ करके लाती है, उसके मुख में रखती है। और आप भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हो, और तुम्हारे जीवन में उन त्रियंचों के जीवन में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ व्यवस्थागत है, अवस्थागत है। उसकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा में कोई एक तिलतुस मात्र का कोई अंतर नहीं है। जो आत्मा नरक के जीव के पास है, आत्मसत्ता की अपेक्षा से देखा जाए तो तुम्हारी आत्मा में और इतर आत्माओं में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे पास जो संसाधन है, जो व्यवस्था है, तुम इनको पाकर के जीवन का कल्याण और उद्धार कर सकते हो। अन्य पर्यायों में व्यवस्था नहीं है, कोई वहां व्यवस्था नहीं है कि हम अपने जीवन को संयम नियम के व्रतों के माध्यम से आत्म कल्याण कर सकें। एक मनुष्य पर्याय ही है जहां पर हम नियम व्रत लेकर के आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। तो चातुर्मास तो होना नहीं है इधर, क्योंकि कल मैंने कहा था, सुकमाल की मां ने मना कर दिया कि यहां कोई चातुर्मास नहीं करेगा। लेकिन साधु ने चातुर्मास तो गांव के बाहर उद्यान में किया। तो कहीं के उद्यान में हो ही जाएगा? नहीं, शानदार तरीके से होगा। जिसका पुण्य जागता है, गुरुदेव का आशीर्वाद उसी को मिलता है। गुरुदेव के चरणों में सैकड़ों गांव के लोग जाते थे, गुरुदेव आशीर्वाद दो, मुझे चातुर्मास कराना, मुझे चातुर्मास कराना। वही प्रक्रिया आज भी चल रही है। गुरुदेव का आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता है, और जो भाग्यशाली पुण्यशाली होता है, गुरुदेव बुला करके उन्हीं से कहते कि जाओ, संग जा रहा है चातुर्मास कराना। तो हमारे जीवन की कौन सी श्वास आखिरी श्वास बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। मनुष्य जीता है इस भूल में कि मुझे जन्म लिया है तो अब मुझे मरना नहीं है, अजर अमर बनकर के आया हूं। यही उसकी मूल में भूल है। मनुष्य जीता है इस विश्वास से कि अभी मुझे बहुत लंबा जीना है, बहुत लंबा चलना है। बस मनुष्य जीता है इस आशा से कि मैं जो चाहूंगा सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। मनुष्य जीता है इस उम्मीद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल, सेक्टर 8, प्रताप नगर, सांगानेर, राजस्थान।